हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। द मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। देखो एंगुलर वेलोसिटी 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट दिया हुआ है, लेकिन रेवोल्यूशंस पर मिनट आरपीएम मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। सो फ्रीक्वेंसी दिया है एक्चुअली में 100 रेवोल्यूशंस पर मिनट। क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए इसको एंगुलर वेलोसिटी बोल दिया है। पर इससे एंगुलर वेलोसिटी कितना निकलेगा वो चेक करना पड़ेगा। 100 आरपीएम, इसको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो तो कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 आरपीएस इज 60, 1/60 आरपीएम, सॉरी 1 आरपीएम इज 1/60 आरपीएस। तो आरपीएस में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो इट विल बी आरपीएस। ओके, सो इट विल बी कितना हो जाएगा 10/6। इसको हर्ट्स लिख सकते हो आप, आरपीएस को ही हम हर्ट्स बोलते हैं। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो। दिस इज योर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी से इतना फिलहाल ये मोटर रोटेट कर रहा है। सो फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, एन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। सो 2πn का वैल्यू 10/6, तो ये 10π/3 हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। दिस इज योर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, आगे क्वेश्चन क्या पूछा देखो। इट कम्स टू रेस्ट इन 15 सेकेंड आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ। मोटर बंद कर दिया तो 15 सेकेंड के बाद वो रुक जाता है। रुक जाता है मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 हो चुकी है। ठीक है, रुक जाने का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया, और 15 सेकेंड लगा एंगुलर वेलोसिटी 0 होने में। अब आगे देख दिया है कि अज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डिसएलरेशन। देखो डिसएलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन ओनली, बट देन इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब आपका एंगुलर वेलोसिटी कम हो रहा हो। कम हो रहा है ना, पहले इतना था फिर 0 हो गया। सो एंगुलर वेलोसिटी जब कम होता है तब हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसएलरेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमको काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना है, और काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने के लिए आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अज्यूम दैट एंगुलर डिसएलरेशन इज कांस्टेंट। तो एंगुलर डिसएलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आगे क्या दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रुकने से पहले उसने कितना रेवोल्यूशंस परफॉर्म किया है वो हमको चेक करना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। लेकिन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n कहीं पे भी काइनेमेटिकल इक्वेशन में नहीं है, पर हमको पता है कि अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ढूंढ ले तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पता चल जाएगा। कैसे बताओ, क्योंकि अगर मान लो एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो 2π एंगल कवर करता है। अगर वो 2 रेवोल्यूशन कर रहा है तो 4π, आधा कर रहा है तो π। तो अगर सपोज करो हमको एंगल पता चल जाए, सो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला सीधा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी θ/2π। 2π से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2π एंगल पे एक रेवोल्यूशन। तो आप जो भी एंगल मिला उसको 2π से डिवाइड करो तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिल जाएगा। तो ये तो बाद में करेंगे, पहले थीटा ढूंढ लेते हैं। थीटा कैसे मिलेगा बताओ। वैसे थीटा के तो 2 फॉर्मूले हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा थीटा, और एक है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। पर दोनों ही केस में हमको अल्फा चाहिए, अल्फा तो पता नहीं है। तो एक काम करवा, पहले अल्फा ढूंढ लो। अल्फा मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन से, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ से अल्फा मिल जाएगा, ओमेगा का वैल्यू 0, ओमेगा नॉट का वैल्यू 10π/3 प्लस अल्फा इंटू टी का टाइम, टी है 15। सो 15 अल्फा विल बी इक्वल टू -10π/3। ठीक है, यहाँ आया तो नेगेटिव हो जाएगा, वो यहाँ साइन चला गया। सो अल्फा विल बी इक्वल टू 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, सो इट विल बी -10/9π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
तो ये 15 यहाँ आ जाएगा, 5 एक सेकेंड सॉरी, 5 2 ज़ 10 और 5 3 ज़ 15, सो 9, 2 पाई बाय 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू आ गया। अब आप क्या कर सकते हो बताओ? चलो अब ढूंढते हैं, यहाँ पे हमको क्या ढूंढना था, थीटा ढूंढना था। सो फॉर्मूला क्या, देखो लास्ट वाला यूज करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। चलो थीटा ढूंढ लेंगे यहाँ से, ओमेगा का वैल्यू क्या है 0, सो 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 10 पाई बाय 3 का स्क्वायर, सो 10 पाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इज माइनस 2 बाय 9 पाई इंटू थीटा। ओके, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3 का स्क्वायर माइनस 4 पाई थीटा बाय 9। ठीक है, इसको यहां ले आओ तो क्या हो जाएगा, 4 पाई बाय 9 थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पाई बाय 3, स्क्वायर है ना, तो 3 इंटू 3 9 कट जाएगा, यहाँ से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, सो थीटा विल बी इक्वल टू 100 पाई डिवाइडेड बाय 4, सो थीटा इज इक्वल टू 25 पाई। थीटा मिल गया। और मैंने बताया था नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे होगा, 2 पाई का एक रेवोल्यूशन होता है, सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 25 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 2 इज 12.5, सो वी हैव 12.5 रेवोल्यूशन। सो 12.5 यानी कि 12 रेवोल्यूशंस और आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो रुक जाएगा मोटर। ठीक है, अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन को आप ना एक और तरीके से कर सकते थे। देखो अपने पास ओमेगा नॉट, ओमेगा और टी, ये तीनों है ना वैल्यू, तो हमको एक्चुअली नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ढूंढना है जिसके लिए थीटा ढूंढना था। तो आपको मैंने 4th इक्वेशन लिखाया था अगर याद होगा तो, जो डायरेक्ट इनको रिलेट करता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्टली थीटा मिल जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन एक्चुअली जो 2 इक्वेशन हमने यूज किया उसी से डिराइव किया हुआ है, समझ में आ रहा है? तो ये मेन काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं है, लेकिन शॉर्ट तरीके के लिए आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। देखो आंसर वही आएगा आपका, ओमेगा का वैल्यू 0, 10 पाई बाय 3, सो 0 प्लस, ये थोड़ा काम हमारा आसान कर देता है, 10 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा, टाइम 15 है ना, सो इट इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 15, सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 25 पाई आ गया थीटा। थीटा 25 पाई आया। नंबर ऑफ रोटेशंस और रेवोल्यूशन इज थीटा अपॉन 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई से डिवाइड कर दो आप, 25 डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 12.5, तो वही चीज़ आया अपना। तो आप डायरेक्टली 3rd इक्वेशन भी 4th इक्वेशन ये वाला यूज कर सकते हो, आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आप एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ फैन टेक्स 5 सेकेंड टू अटेन द मैक्सिमम स्पीड 400 RPM। तो यहाँ पे दिया है कि देखो अगर सपोज करो फ्रीक्वेंसी इसका 400 RPM है, तो इसने जो टाइम लिया है दैट टाइम इज इतना 5 सेकेंड। ठीक है, मतलब 5 सेकेंड में वो इतने स्पीड तक पहुंच जाता है 400 RPM, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 400 RPM हो जाती है। कब? 5 सेकेंड में। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। फाइंड टाइम टेकन बाय द फैन इन अटेनिंग हाफ द मैक्सिमम स्पीड। हाफ द मैक्सिमम स्पीड मतलब क्या, आपका जो n2 का वैल्यू है वो इसका आधा हो जाएगा, दैट इज 200 RPM। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब स्पीड ज्यादा, डायरेक्ट एंगुलर वेलोसिटी जो आपका है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो स्पीड बोल रहा है या फ्रीक्वेंसी बोल रहा है या फिर आपका एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा है, अगर यहाँ पे इस इक्वेशन से सीधा दिख रहा है कि अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी आधा हो रहा है, रोटेशन का स्पीड आधा हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आधा हो जाएगा।
तो उसने बोला है कि मैक्सिमम स्पीड कब है, जब उसका फ्रीक्वेंसी 400 आरपीएम था। उसका आधा हो जाएगा, अगर मैक्सिमम स्पीड का आधा पहुंचना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी आधी हो जाएगी 200 आरपीएम। इसके लिए कितना टाइम लगेगा t2, ये हमको ढूंढना है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड जो था उसका आधा पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो चलो ये डायरेक्ट एन और टी का रिलेशन हमको देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लो फर्स्ट केस में उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, और सेकंड केस में ओमेगा 2 है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या बताओ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा तो कांस्टेंट है, वो बोल रखा है, और इनिशियली वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ओमेगा नॉट का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी 1। इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। और ओमेगा 2 क्या होगा बताओ, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू t2। अल्फा कांस्टेंट है इसलिए इसको ऐसे ही रखा है, और ये दोनों 0 हो जाएंगे। सो दोनों को डिवाइड कर दो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इस काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज किया है। अल्फा कांस्टेंट है, बोल रखा है, सो इट विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t2 डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t1। तो ओमेगा 2 सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। नाउ वी नो दैट ओमेगा इज 0 दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रुका हुआ है था पहले, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 0 0 रख दो तो बताओ क्या आएगा, ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा t2, सो अल्फा t2 डिवाइडेड बाय अल्फा t1। ओके, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये भी दोनों सेम है। तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 क्या आएगा बताओ, इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n होता है, सो 2 पाई n2 डिवाइडेड बाय 2 पाई n1। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख दिया तो कैंसिल हो जाएगा। सो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। नाउ n2 का वैल्यू यहाँ पे है 200। इसको आरपीएस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, करोगे तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा वो जो भी फैक्टर आएगा। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 200 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। t1 का वैल्यू दिया है 5, सो t2 विल बी 5 2 10 बाय 4 और 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो उसको 2.5 सेकेंड लग जाएगा आधे स्पीड तक पहुंचने में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इज i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इन मीटर्स, और क्या है, एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज i माइनस j प्लस k। एंगुलर वेलोसिटी i माइनस j plus k and it is in radian per second। और क्या है, then find the linear velocity of the particle। तो आपको linear velocity v ढूंढना है। चलिए वेक्टर का क्वेश्चन है, सिंपल है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं बताओ, डिटर्मिनेंट i j k, ओमेगा के तीनों कंपोनेंट्स क्या है बताओ, 1 1 माइनस 1 एंड 1 1 माइनस 1 और 1, और r 1 2 3 1 2 3, तो इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा, काम खत्म। सो इट विल बी इक्वल टू i कैप माइनस 3 माइनस 2 माइनस j कैप, ये गया 3 माइनस 1, ओके, प्लस k कैप 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5 i कैप 3 माइनस 1 2 माइनस 2 j कैप प्लस 3k कैप। दिस इज योर वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, रिजिड बॉडी रोटेट्स, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 3t³ अपॉन 25
इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया है 3t³/25 माइनस t² माइनस t² रेडियन। ओके, और क्या बोला है, कैलकुलेट ए एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। तो एक तो एंगुलर वेलोसिटी ढूंढना है 5 सेकेंड पे, और दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन ढूंढना है अगेन 5 सेकेंड पे। तो देखो एक पर्टिकुलर टाइम पे ढूंढने बोला है 5 सेकेंड पे, तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे बताओ, पहला ए का देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, d(θ/dt), डेरिवेटिव लेंगे तो बताओ क्या आएगा, d/dt ऑफ थीटा का वैल्यू क्या है 3t³/25 माइनस t² डिवाइडेड बाय 10। ना आपको यहाँ पे डेरिवेटिव सॉल्व करना है और कुछ नहीं। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 3t³/25 का डेरिवेटिव क्या होगा, t³ का डेरिवेटिव होता है 3/25 बाहर आ जाएगा, t³ का डेरिवेटिव 3t² माइनस t² का डेरिवेटिव 2t/10। तो इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू आ गया आपका 9t²/25 माइनस t/5। ठीक है, ये ओमेगा का आ गया वैल्यू टी के टर्म्स में, ये फिलहाल टी के टर्म्स में आया। आपको t इज इक्वल टू 5 पे बोला है, सो एट t इज इक्वल टू 5 ओमेगा विल बी इक्वल टू, ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा 9/5² माइनस 5/5। नाउ सी 5² इज 25, ये कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 9 - 1, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड पे ये वैल्यू आया। ओके, चलो तो ये तो मिल गया आपको 8 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि 5वें सेकेंड में जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो 8 रेडियन पर सेकेंड होगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन ढूंढते हैं, अगेन इंस्टेंटेनियस है तो फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज d(ω/dt), सो दैट इज इक्वल टू d/dt ऑफ ओमेगा। ओमेगा देखना है अब थीटा नहीं देखना है, ओमेगा टी के टर्म्स में यहां आया है, ओमेगा इन टर्म्स ऑफ टी, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो टी के टर्म्स में यहां पे देखो क्या दिया है 9t² डिवाइडेड बाय 25 माइनस t/5। तो ये आपका अल्फा है। अगेन यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो चलो बताओ क्या आएगा अल्फा, अल्फा विल बी इक्वल टू 9t² डिवाइडेड बाय 25, 9/25 बाहर आ जाएगा, t² का डेरिवेटिव होता है 2t, सो इट विल बी 18t डिवाइडेड बाय 25 माइनस t/5 का डेरिवेटिव 1/5। ओके, t का वैल्यू डाल दो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे चाहिए ना, अल्फा विल बी इक्वल टू 18 multiplied by 5/25 minus 1/5, and that is equal to 18/5 minus 1/5, that is equal to 17/5। ठीक है, ये हटा देता हूँ। सो अल्फा इज 17/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, तो ये आपका वैल्यू आ गया 17/5 एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, और ओमेगा इज इक्वल टू 8 रेडियन पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ व्हील ऑफ पेरीमीटर 200 सेंटीमीटर रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो व्हील का पेरीमीटर दिया हुआ है, देखो अगर मान लो हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, तो ये व्हील है, व्हील का पेरीमीटर दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब क्या है, इसका सर्कमफरेंस दैट इज 2πr, r इज रेडियस, वो 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो,
सो दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, है ना। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, सो 2 मीटर इसका सरकमफरेंस है, जिसको पेरीमीटर बोल रहा है। पेरीमीटर मतलब सर्कल का, पेरीमीटर मतलब सरकमफरेंस, ठीक है। दैट इज गिवन 2 मीटर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, ये किसका स्पीड है मैं बताता हूं। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस डज द व्हील मेक पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन परफॉर्म कर रहा है वो दिया हुआ है। रेवोल्यूशंस पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा है हमको, ठीक है। अब सुनो, v मतलब क्या, v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी जब भी आपको किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का दिया है, अगर मान लो आपको कोई गोल ऑब्जेक्ट दे दिया इस तरीके से, और उसका कुछ ना कुछ स्पीड दिया हुआ है, तो याद रखना वो स्पीड जो है ना, वो सरकमफरेंस पे जो पार्टिकल होता है ना, इसका दे रखा है। तो ये जो पार्टिकल है सरकमफरेंस वाला, वो मानो आप 36 किलोमीटर पर आवर से घूम रहा है या सर्कल में घूम रहा है। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा बताओ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से डिवाइड कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। 18 टू 36 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड दिया हुआ है आपका दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ, तुमको ढूंढना क्या था बताओ। इस केस में फ्रीक्वेंसी ढूंढनी थी, कितने रेवोल्यूशंस वो हर सेकंड में परफॉर्म कर रहा है। सो रेवोल्यूशंस पर सेकंड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला निकाल दे फ्रीक्वेंसी का। सी हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, सो n विल बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। अब एक काम करो, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दो, तो n का वैल्यू आ जाएगा r ओमेगा डिवाइडेड बाय 2πr। ना लास्ट वाला पार्टिकल देखो, ये एक सर्कल में घूम रहा है, ये रेडियस है उसका r, यहां से लेकर यहां तक r रेडियस है, सर्कल में घूम रहा है विद वेलोसिटी v। और हमको पता है सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये रिलेशन होता है। तो हम r ओमेगा की जगह पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी v लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय v। एंड अगेन 2πr इज सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस इज नथिंग बट योर पेरीमीटर। तो यहाँ पे c का वैल्यू हमको पता है 2 है, तो हम 2πr की जगह पे क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। बस हो गया, मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, सर्कमफरेंस दिया हुआ है, SI यूनिट में कन्वर्ट किया 2 आया, सो योर n इज इक्वल टू 5 रोटेशंस और रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया 5 rps। तो हर सेकेंड वो 5 रेवोल्यूशंस परफॉर्म करेगा, ठीक है। थैंक यू।